पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का सामना तो कर ही रहा है, लेकिन हालिया कुछ महीनों से अस्करियत पसंदों की सरगर्मियां बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। Not bad, not bad. कलअदम टीटीपी की कार्रवाइयां रोज बरोज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। इतवार के रोज मियांवाली की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ, जिसे नाकाम बनाते हुए एक एहलकार जाँ बहक हो गया। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को बैरूनी रियासती पुष्पनाही हासिल है। ठीक है, समझिए। रॉ पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रही है और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह अपना केस दुनिया पर वाजे करे। तेरी माँ की आंख। ओ भाई, फॉल ऑफ ढाका से ज्यादा कुछ बड़ा हुआ? ये भी कब की बात है? अशरे बीता है इस बात को। सो व्हाट इज इट विच इज न्यू? कोई नई बात, कोई अचंभे की बात, कोई हैरत की बात, कोई पहली दफा होने वाली बात। अगर वो कोई है तो हम डिस्कस करते हैं। इनको क्या डिस्कस करना है? ये जो अब जो बात हो रही है, इकोनॉमी संभल जाएगी फलाना, वो इकोनॉमी तो 75 साल नहीं आप संभाल सके। एक प्रॉब्लम है बीबी, उसको समझ लो आप भी और आपके व्यूअर्स भी। ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ये एंटी अवाम है, ये अवाम दुश्मन निज़ाम है। यानी लोग आफियत के लिए थाने जाते हैं। यहाँ मुहावरा है कि लोग दुश्मन को भी थाने कचहरी से बचाए। लोग दुश्मन को भी थाने कचहरी से बचाए। मुहज़्ज़ब दुनिया में थाना कचहरी आफियत का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का निशान होता है। तो अब अगर ये कह रहे हैं, समझिए, जब तक इस निज़ाम में, ये याद रखें, महफूज रखें आप अपने पास, अगर इस निज़ाम में बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती और ये निज़ाम प्रो अवाम नहीं होता, कुछ भी नहीं संभलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। यही तमाशा जारी रहेगा किसी न किसी शक्ल। 21 अक्टूबर को सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल की भी वापसी होगी, ऐसा कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा। मगर ये होगा कैसे? हर जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहे, सब इसका जवाब तलाश करना चाहते हैं कि होगा कैसे, क्योंकि जो मईशत है वो तो IMF के तय करदा नुस्खे पर चल रही है। IMF का जो अभी प्रोग्राम है, अगर उसके आप डॉक्यूमेंट्स को उठा के देख लें जो पब्लिकली अवेलेबल है वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पे, IMF की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर एक कंडीशन है जो कि जिसको हम बोलते हैं परमानेंट कंडीशन, वो कॉन्टीन्यूअस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। वो ये है कि किसी भी किस्म की जो एमनेस्टी स्कीम है वो प्रोग्राम के पीरियड में नहीं दी जा सकती। तो हम उस वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनी है, जायज़ है, क्योंकि जब तक जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 111(4) मौजूद है, जिसके तहत ही अभी एमनेस्टी दी गई है, तो तब तक तो मनी लॉन्ड्रिंग जायज़ है पाकिस्तान में। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की जो आगाज था, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, वो हमने किया। जितनी आपको तरक्की के जो कारनामे नजर आते हैं, चाहे वो गवादर पोर्ट हो, LNG के टर्मिनल हो, आपका सीपेक के मंसूबे हो, मोटरवेज हो, अब ऑरेंज लाइंस हो, मेट्रोज हो, सब में मुस्लिम लीग नून ने अपना शेयर डाला है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमें मौका मिला तो हम आगे अपने माशी एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। क्या रे भिखमंगिया, हलवाई क्या? जब आपकी जेब में जितना होता है आप उतना खर्च करते हैं। जब आप मांगे तांगे से, उधार से इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये हमारी ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। और जदीद दौर में इसकी दुनिया के साथ जब आप तेज़ी से तरक्की करती कौमों को देखते हैं तो आपके मुल्क में भी ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब जो है वो उधार से, मांगे तांगे से नहीं होना चाहिए था। ये पहले अगर आपकी मईशत के अंदर इतनी सकत होती, आपके घर के अंदर इतना मालो स्वाब होता कि आप वहाँ से खर्च करके ये सब कुछ बनाते, तो यकीनन ये बहुत अच्छी होती। लेकिन जब हम मुल्क को गिरवी रख के मुख्तलिफ बैंकों से इंटरनेशनली हैवी पैकेज पे लोन लेके तो ये सारे अयाशी के प्रोजेक्ट बना देंगे, तो उसकी कीमत फिर किसी ने अदा करनी है। और पाकिस्तान की जो मईशत है
उसके अंदर इतनी सख्त नहीं थी कि वो इतना लोडेड प्रोजेक्ट जो है उनको उठाती और उनकी फिर किस्तें भी अदा करती। 16 माह की जब हुकूमत हमने आईनी तरीके से ली तो उस वक्त बिजली जो है उसको बढ़ाने की समरी थी, लेकिन बिजली सस्ती कर दी गई। पेट्रोल को बढ़ाने की 50 रुपए की समरी थी, लेकिन उसको भी सस्ता कर दिया गया। एमनेस्टी स्कीम देने ममनू थी IMF के मुआहदे के तहत, लेकिन एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर दी और IMF के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। तो ये माशी सुरंगें बिछा के, और उनके अपने चेयरमैन जो हैं वो कह चुके थे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, FBR के चेयरमैन, और उनके अपने वजीर खजाना ये कह चुके थे कि मुल्क की कोई माशी डायरेक्शन नहीं है अपना आखिरी जो हल्फ उठाने से पहले। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन लेस वो हुकूमत थी, जिसका मेरी बहन भी हिस्सेदार थी और बाकी जो 80% इस्तेहकाम पार्टी है वो भी इसका हिस्सा थी। तो मैं समझता हूं कि हमने तो 99% उस मुआहदे 99% जी बिल्कुल, तो हमने तो उस मुआहदे को बहाल किया, IMF के मुआहदे को। और हमने, आप देखें पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें, कोई ऐसी गवर्नमेंट जो जाते हुए इख्तिताम पजीर हो और वो पेट्रोल को महंगा कर रही हो, बिजली को महंगा कर रही हो, तो हमने तो वो अनपॉपुलर फैसले लिए क्योंकि वो रियासत की भले में थे। सुनने में लगता ऑपोजिट है कि पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो भले में कैसे, लेकिन एक मुआहदे को मुकम्मल करके हमने कोशिश की कि हम जो है वो माशी सुरंगें बिछा के ना जाएं। तो एक आग बुझाने की वो हुकूमत थी। और 16 माह देखें, जो हुकूमतें होती हैं वो उसका टेन्योर 4-5 साल का होता है, जिसके अंदर वो अपना माशी एजेंडा लेके आते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। 16 माह तो हमने तो आग बुझाई, ये इनफ टाइम नहीं था कि हम अपने माशी एजेंडे को मुकम्मल करते। और